सो आज की क्लास में हम डेवलप करेंगे वाटर लेवल इंडिकेटर। सो वाटर लेवल इंडिकेटर अगर हम डिजिटली डिज़ाइन करना चाहते हैं, डिजिटल सेंसर्स को यूज़ करके डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट रहेगी कि हम जो वाटर है उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स को डिटेक्ट कर पाएँ। ओके, सो इस चीज़ को करने के लिए हम सबसे पहले क्या क्या यूज़ करेंगे? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि हम इसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? ओके, ये मान लेता है कि हमारे पास ये एक टैंक है। सो मुझे इसका लेवल पता करना है कि इसमें वाटर लेवल क्या चल रहा है। ये अब जैसे मैं डिजिटल सेंसर की बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे ये नहीं बताएगा कि इस टैंक में एग्जैक्टली वाटर कितना है, वो मुझे कुछ लेवल्स के ऊपर चीज़ें बताएगा। इस तरह से लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 4 लेवल्स कंसिडर कर लेता हूँ। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। ओके, एंड मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर या आर्डिनो रहेगा। ठीक है, एंड देन आर्डिनो के साथ मैं क्या करूंगा, इन सेंसर्स को कनेक्ट करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह के 4 सेंसर्स अपने टैंक के अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ओके, देन उसके बाद मुझे आउटपुट पे भी किसी तरह से इंडिकेशन करनी पड़ेगी कि हमारा जो वाटर का लेवल है वो कितना हो चुका है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हम क्या करें, या तो हम एलईडीज लगा दें इस तरह से। L1 लिख के एक एलईडी लगा दी, L2 लिख के दूसरी एलईडी लगा दी, L3 लिख के तीसरी एलईडी और L4 लिख के चौथी एलईडी। ठीक है, इस तरह का एक पैनल बना ले जिसमें हमें पता लग जाएगा कि अभी वाटर का करंट लेवल क्या चल रहा है। सो कोई मुझे हिंट देना चाहेगा कि हम वाटर लेवल इंडिकेटर किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, या कोई डिस्कस करना चाहेगा? ओके, सो हमारे पास आइडिया क्या रहता है कि जो वाटर है हमारा वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर मैं बात करूं, जो हम बेसिक फंडामेंटल यूज करेंगे इसमें, ये मान लो आपके पास एक छोटा एक बीकर है, एंड बीकर में आपके पास ये बैटरी है। बैटरी से आपने एक वायर इसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर इंसर्ट कर, एंड देन दूसरी साइड से एक वायर और निकाली और उसके साथ रेजिस्टेंस, एंड देन एलईडी कनेक्ट करी और एलईडी को ग्राउंड कर दिया। तो मुझे बताओ, क्या ये एलईडी चलेगी? हाँ जी, एनी स्टूडेंट, क्या ये एलईडी ऑन हो जाएगी अगर इस बीकर में वाटर है? ओके। नो नो सर। सर। क्यों ऑन नहीं होगी? किसी ने नो कहा, पर ये ऑन क्यों नहीं होगी? देखो, हम आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बताइए। देखो, वाटर हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये हो हमारी जाएगी सर। एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर। सो इसी फंडामेंटल को हम यूज करते हुए हम क्या करेंगे, मानो मैं एक वायर जो पॉजिटिव वाली है उसको मैं बॉटम तक डाल देता हूँ एक टैंक के अंदर। ठीक है, और ये मान लेते हैं ये पॉजिटिव वाली वायर है जो आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट रहेगी। ठीक है, और अभी मैं ये गिलास मान के चल रहा हूँ, टैंक नहीं मानेंगे, मैं बाद में बताऊंगा कि प्रॉब्लम्स क्या आती है मान में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे, उसको यहाँ तक ही इंसर्ट करेंगे। ठीक है, उसका एंड यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक और वायर लेंगे, उसको हम यहाँ तक लेके आएंगे। ब्लैक कलर नहीं चलते हैं। एक और वायर लेंगे, उसको हम इस लेवल तक इंसर्ट करेंगे, और एक और वायर लेंगे और उसको यहाँ तक इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं, अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो वाटर है वो यहाँ पर है, अभी लेवल 1 से भी नीचे ही है, तो इसमें से अब मैं क्या करता हूँ, साथ में मैंने ये जो 4 वायर्स थी ये मैंने आर्डिनो में कनेक्ट कर दी। 1, 2, 3 एंड
चौथी वाली वायर भी हमने कनेक्ट कर दी। ठीक है, इस कनेक्शन के बाद अब लेट्स सपोज हमारे पास वाटर बिल्कुल डाउन पे है, तो हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से तो करंट आ रहा था बट किसी भी वायर के साथ वो वापस नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई भी इंडिकेशन नहीं है। जैसे ही हमारा जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा इससे अप आएगा, यहाँ तक आएगा, तो इस वाली वायर से करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अगर यहाँ से चल रहा है तो इस वाली वायर से करंट मेरे पास आर्डिनो में पहुंच जाएगा, और आर्डिनो में एक सिग्नल आ जाएगा कि हमने इनपुट, अगर आर्डिनो की इनपुट को हमने इनपुट बनाया हुआ तो वहाँ पे हमारे पास सिग्नल आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर करंट आ रहा है, उस चीज को हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज हो रही है तो आर्डिनो क्या कहेगा कि ये मेरे पास वैल्यू 1 आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है, चाहे एक एलईडी ऑन करनी है, 2 करनी है, 3 ऑन करनी है, 4 ऑन करनी है, वो आपकी मर्जी है। आप कितनी एलईडीज को ऑन करना चाहते हो तो उतनी आप एलईडीज ऑन कर सकते हो। ओके, तो ये है बिल्कुल बेसिक कि हम किस तरह से सेंसर को डिजाइन करेंगे। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आइडिया समझ आएगा हम क्या करना चाह रहे हैं? सर ये जो सिंगल वायर ली है साइड से, इसके बारे में दोबारा बताना। ठीक है, ये जो सिंगल वायर है इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। मैं इस सिंगल वायर को आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक, अब ये इसको इस तरह से मान लो आप कि इस वायर के साथ मैं एक रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अब मैं बताऊँ कि मैं रेजिस्टेंस क्यों लगा रहा हूँ। मानो मैंने रेजिस्टेंस भी लगा दिया, तो अब ये जो सर्किट बना ये किस तरह से बना? जब मैं आपको स्विच इंटरफेसिंग सिखा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि अगर इस तरह से हमारे पास सर्किट रहता है और यहाँ पर स्विच। ठीक है, सो अब हमारे पास आइडिया क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है 5 वोल्ट से जो वायर आ रही है वो हमने वाटर में इंसर्ट कर दी, तो अब मेरे पास जो वाटर का जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो एक स्विच की तरह काम करेगा। क्यों? स्विच क्या करता है? करंट पास करने का काम करता है। तो यहां से जैसे ही वाटर इस लेवल तक आएगा, यहां से कनेक्शन इसके बीच में स्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, उसी तरह से जैसे गिलास पूरा भरता चलेगा, मानो गिलास यहां तक भर जाता है। ठीक है, तो इस वायर पे भी करंट आ रहा होगा, इस पे भी आ रहा होगा, इस पे भी आ रहा होगा, इस पे भी आ रहा होगा, सब वायर्स पे क्या हो रहा होगा? करंट ट्रेवल कर रहा होगा आर्डिनो की साइड को। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर मानो हमारे पास 4 स्विचेज हैं, चारों के चारों स्विच हमारे इस तरह से क्लोज हो जाएंगे ना क्लोज। ठीक है, तो ये है इसका फंडा कि हम चलता किस तरह से। ठीक, अब बात आती है कि हम इस सर्किट को अभी के लिए किस तरह से बना लेते हैं। ये तो आइडिया था कि हमने डेवलप क्या करना है, बट हम जो बेसिक सिमेटिक बना के चलेंगे। अभी हमारे पास ना वाटर है ना इस तरह की वायर्स रहेंगी। सिमुलेशन में हम क्या करेंगे, इस वाटर सेंसर की जगह हम क्या करेंगे, स्विचेस यूज कर लेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, आइडिया ये है कि हमने आज 4 स्विचेस यूज करने हैं। जैसे हमने पहले 2 स्विचेस, एक स्विच यूज करा था ना टिंकर कैड में, जब ये वाला स्विच यूज करा था। ठीक, तो इसमें हमने क्या करा था, 5 वोल्ट से इसको कनेक्ट करके और रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करा था। ऐसे चलते उसी फंडामेंटल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 स्विचेस डिजाइन करेंगे। 5 वोल्ट आ गई, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4। ठीक है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इस पे लगा देंगे, और ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद हमें आर्डिनो की 4 पिन यूज करनी है। मैं पहली पिन को यहाँ से कनेक्ट करूंगा, दूसरी पिन को यहाँ से कनेक्ट करूंगा, तीसरी पिन को मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा, और चौथी पिन को, देखो जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब है कि सिर्फ वहीं पे वायर कनेक्टेड है, यहाँ पर वायर कनेक्शन नहीं है। ओके, सो है बेसिक आइडिया कि हमने किस तरह से स्विचेस को कनेक्ट करना है। तो इन पिन्स को मैं कुछ ना कुछ नंबर ले लेता हूँ डिजिटल पिन्स का। मैं पिन नंबर 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ, पिन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ओके, देन मुझे एलईडीज को कनेक्ट करना है, जो मुझे इंडिकेशन देगी कि अभी मेरे पास जो वाटर का जो लेवल है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, सो वाटर का लेवल इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 एलईडीज यूज करेंगे।
1 2 3 4। मैंने कॉमन रेजिस्टेंस लगा के इनको ग्राउंड कर दिया। अब मुझे ये बताओ, अच्छा 6 मैंने पिन यूज़ कर ली थी, इसके आगे मैं बाकी पिन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से पिन नंबर 8 9 10 और 11 को आर्डिनो की पिन को यूज़ कर लूँगा। ये मेरे पास क्या है, आर्डिनो। ये मेरा सिमेटिक बन गया कि किस तरह से मैं सर्किट डेवलप करूँगा, और मैं इसके लिए जब कोड बनाऊंगा तो मैं कोड में मुझे लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। तो सर्किट डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम? सिंपल था ना? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके। अब ये देख लेते हैं कि इसके लिए हम कोड किस तरह से डेवलप करें। देखो, इस कोड को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सर्किट सिमुलेशन एनवायरनमेंट में डिज़ाइन कर लेते हैं। नया सर्किट डेवलप करेंगे। और अभी मैं आपको डायरेक्ट सर्किट पे लेके जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा इस स्विच के बारे में, बता रहा हूँ स्लाइड स्विच के बारे में। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो स्विचेस रहते हैं, स्विचेस का अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं कि स्विच कितने टाइप के होते हैं और ये स्विच किस किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा लेक्चर हम अब थियोरेटिकली ले लेते हैं कि किस किस तरह के स्विचेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, तो जब हम स्विचेस की इंटरफेसिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पहला टास्क आता है कि हमने एक एलईडी को स्विच को प्रेस करके कंट्रोल करना, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, देन बात आती है कि स्विचेस हमारे पास कितने टाइप के रहते हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट टाइप के स्विचेस देखे होंगे। अगर हम बात करें आपके कीबोर्ड की, आपके टीवी के रिमोट की, तो वहाँ पर जो स्विचेस यूज़ होते हैं, हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, फाइन, आप कैसे मैम? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, स्विचेस के बारे में अब देखो, स्विचेस के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्विच किस तरह का स्विच आप अपनी के एप्लीकेशन में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि आपके पास आपने अपने टीवी का रिमोट चेक करा होगा। ठीक है, टीवी का रिमोट हो गया, या आपका टीवी का जो मेन स्विच रहता है। तो ये जो बटन है, ये आपका जो कीबोर्ड है, ये क्या करते हैं, अपनी जो इनिशियल पोजीशन होती है, इनकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है, उसको रीगेन ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। अब अगर हम घर के स्विच की बात करें, जो हमारे घरों में लाइट ऑन करने के लिए या फैन ऑन करने के लिए स्विच रहता है, वो क्या करता है, जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो वो इस तरह का स्विच रहता है। ठीक है, ये जो सेकंड टाइप का स्विच आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसी तरह का स्विच रहता है वो। तो वो क्या करता है, अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता है। ठीक, यहाँ पर पेन यूज करना है, एक सेकंड। सर क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है, तो हमारे पास एक जो स्विच रहता है, वो क्या करता है, अपनी पोजीशन होल्ड कर लेता है। जैसे अगर उसको हम ऑन करेंगे तो वो ऑन की पोजीशन को होल्ड करेगा जब तक हम उसको फोर्सफुली ऑफ नहीं करेंगे। सेकंड टाइप के हमारे पास स्विचेस आते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं। जैसे हम कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वापस अपनी पोजीशन रीगेन करते हैं। असल में उनके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग स्ट्रक्चर रहता है, जो स्प्रिंग क्या करता है, उसको अपनी पोजीशन वापस कर देता है। अब कई बार रहता है, अगर अपने घर की डोरबेल देखी होगी तो उसमें भी स्विच तो इसी तरह का होता रहता है बाहर से, बट उसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है जो क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली ऑफ पोजीशन पे लेके चला जाता है। ठीक है, बट ये रहता है कि बाहर का उनका मैकेनिकल स्ट्रक्चर किस तरह से है। अब हम बात करते हैं कि
इंटरनली आप जब स्विच लेने मार्केट में जाओगे या अपने प्रोजेक्ट में कभी जाओगे या कभी आप परचेज भी करोगे, तो आपको परचेज के टाइम क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और आप स्विच को किस तरह से सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्विच आ रहा है SPST। ओके, अब ये SPST क्या चीज़ है? सिंगल पावर सिंगल थ्रो। ठीक है, सिंगल पावर सिंगल थ्रो का मतलब क्या है कि यहाँ से सिंगल लाइन करंट आ रहा होगा और सिंगल लाइन करंट ही जा रहा होगा, वो उसी के कनेक्शन को मेक और ब्रेक करेगा। ठीक, अब यहाँ पे एक नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। अगर किसी ने रिले यूज करी है, ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ, आप उसी से समझ जाओगे। ये जो एनो टाइप के स्विचेस जो होते हैं वो हमारे पास सिंपल स्विचेस होते हैं, जो ऑफ करने पे ऑफ रहते हैं, ऑन करने पे ऑन ही रहते हैं। दूसरे जो एनसी टाइप के जो स्विचेस होते हैं वो हमारे पास, जैसे आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर या फ्रिज के अंदर जो स्विच देखा होगा, उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको हाथ से प्रेस करोगे तो लाइट बंद कर देता है। ठीक है, अगर आप स्विच को प्रेस कर रहे हो तो लाइट बंद हो रही है, अगर स्विच को आप छोड़ दे रहे हो तो लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, आपके घरों में फ्रिज होगा, जाके ट्राई करना, वो एनसी टाइप का स्विच होता है। ओके, और ये क्या है? एसपीएसटी का मतलब क्या है? सिंगल पावर सिंगल थ्रो। अब बात आती है एसपीडीटी। एसपीडीटी का मतलब क्या है कि सिंगल पावर एंड डबल थ्रो। ठीक है, इस तरह के स्विचेस क्या करते हैं, या तो ये यहां पर कनेक्ट रहेगा या तो यहां पर कनेक्ट रहेगा। ओके, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो ये यहां से जो करंट आ रहा है उसको यहां भेजेगा, अगर मैं इसको इधर को कर देता हूं तो ये यहां से जो करंट आ रहा है उसको इस वाली लाइन में भेज देगा। ये आता है एसपीडीटी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कौन सा है? एसपीडीटी है। अब बात आ रही है एसपी3टी। एसपी3टी का क्या हुआ? सिंगल पावर ट्रिपल थ्रो। ठीक है, 3 लाइन में वो करंट दे सकता है। असल में ये जो स्लाइड स्विचेस होते हैं ना, उसमें कई बार यूज होता है एसपी3टी। अब एसपी3टी के बाद हमारे पास यहां पर एक और स्विच आ रहा है एसपीएसटी का मतलब क्या बताया था मैंने? सिंगल पावर सिंगल थ्रो। 2x का मतलब क्या है कि हमारे पास दो नेटवर्क्स होंगे, दो इनपुट्स होंगी, दो आउटपुट्स होंगी। जैसे ही मैं इस स्विच के बटन को प्रेस करूंगा तो ये दोनों इकट्ठे दोनों अब नेक्स्ट वाले दोनों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो हमने स्विच अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज करा था, ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज करा था, वो कौन सा था? SPST2X। कौन से वाला? ये वाला। ठीक है, किस तरह से है? एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से एक बैटरी ले लेता हूँ 9 वोल्ट की। देखो, जब भी आप स्विच कभी भी परचेज करोगे तो आपको स्विच को टेस्ट भी करना पड़ेगा कि आपका स्विच ठीक है कि स्विच खराब है। तो इससे आपकी स्विच की टेस्टिंग भी हो जाएगी और आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगी, असल में ये स्विच काम किस तरह से करता है और इसकी जो नेमिंग होती है उसको हम किस तरह से पता कर सकते हैं। देखो, स्विच पे कहीं पे भी लिखा नहीं होगा कि ये SPST है, SP3T है या कौन सा स्विच है। आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीमीटर लेके उसको टेस्ट करना पड़ेगा। देन हम यहाँ पर एक LED यूज कर लेते हैं, एक LED और कर लेते हैं यूज। इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, और ये रेडी ठीक है, इसको रोटेट कर लेंगे, इसको भी रोटेट कर लेंगे। देन एक रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, 9 वोल्ट का है तो 450 ओम का रेजिस्टेंस सफिशिएंट है। ठीक है, देन अब देखो मैं कनेक्शन किस तरह से स्टेब्लिश कर रहा हूँ। ये इसका एनोड है, ये इसका एनोड है और यहाँ से ये कैथोड है। तो मैं इनके जो कैथोड वाले पार्ट थे आपस में कनेक्ट कर दिए, उसको हमने कलर कर दिया ब्लैक। ठीक है, देन उसी कैथोड से मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा और रेजिस्टेंस को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब एनोड की बात रह जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस टर्मिनल को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और इस टर्मिनल से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड और इसको कलर कर देते हैं ग्रीन। और यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सप्लाई दी। लेट्स सपोज स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। देखो, एलईडीज अभी ऑन नहीं है। क्यों नहीं ऑन है? क्योंकि अभी अब तक हमने स्विच को ऑन नहीं करा। जैसे हम स्विच को ऑन करूंगा तो देखना कौन कौन सी एलईडी ऑन हो जाएगी। जैसे मैंने स्विच को ऑन करा, दोनों की दोनों एलईडीज ऑन हो गए। ठीक है, अब ये देखो, मैंने इनपुट तो यहाँ पर दी थी, पर दोनों क्यों ऑन हो रही हैं? असल में क्या है,
यहाँ का जो कनेक्शन है वो यहाँ के दोनों के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनली वो जो हमारा स्विच है वो इस तरह से तो सप्लाई लेता ही है, बट यहाँ पे उसके ये दो चीजें आपस में कनेक्टेड है और ये दो चीजें आपस में कनेक्टेड है। तो अगर करंट सिर्फ यहाँ से भी आएगा तो वो दोनों में जाएगा, ठीक है। करंट यहाँ से भी आएगा तब भी दोनों में जाएगा। कई बार हमारे पास क्या रहता है कि कई बार इस तरह से चीज होती है, कई बार इस तरह से नहीं भी होती। अब बात करते हैं डीपीडीटी की, और एसपीडीटी हमने डिस्कस कर लिया, अब बात कर रहे हैं डीपीडीटी। बहुत सिंपल सी बात है, आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिंगल पावर सिंगल थ्रो, ठीक है। तो डीपीडीटी क्या आएगा, डबल पावर डबल थ्रो, ठीक है। अब अगर ये एसपीडीटी आ गया, ये डीपीडीटी आ गया, एंड देन हम डिस्कस कर सकते हैं एसपी3टी। एसपी3टी में क्या होगा, सिंगल पावर ट्रिपल थ्रो, सिंगल पावर ट्रिपल, सॉरी मैंने को ऐड कर दिया, ट्रिपल थ्रो। तो ये हमारे पास सिंपल टेक्टाइल स्विचेस है। टेक्टाइल का मतलब क्या है, जो अपनी पोजीशन रिगेन करेंगे, यह रहते हैं हमारे पास टेक्टाइल स्विचेस। अब अगर हम अब डिस्कस करें कि अगर हमें ये चीज़ें परचेज करनी है, तो मैं इसी वेबसाइट पे विजिट करता हूँ, robo.in, एक वेबसाइट मैंने आपको पहले भी बताई थी। मानो मुझे यहाँ पर स्विचेस परचेज करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा SPDT, ठीक है। देखो सिंगल पावर सिंगल थ्रो में आपको ये इस तरह की स्विचेस बता देगा, इस स्विच को भी आप यूज कर सकते हो। ये भी हमारे पास कौन सा है, एसपीडीटी टाइप का स्विचेस है। ये हमारे पास रिले है, रिले भी एक स्विच की तरह यूज होती है, ठीक है। एंड देन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्टाइल, आई थिंक मेरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये आ जाता है हमारे पास पुश बटन, पुश बटन भी कह देते हैं कई बार, इसको टेक्टाइल स्विच भी कह देते हैं। तो ये हमें बता रहा है कि टेक्टाइल पुश बटन इस तरह से है, इसमें आपको 20 स्विचेस मिलेंगे 60 रुपीज़ के। एंड अगर इसकी स्पेसिफिकेशन में हम जाएं तो ये हमें बता रहा है कि इस तरह से है, क्या इसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट है, पुश टू ऑन है, ठीक है। एंड और इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन में पीसीबी के ऊपर माउंट करने का बता रहा है, एंड ठीक है। और जब आपके पास ये स्विच आएगा तो आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा कि आप इस स्विच को टेस्ट करोगे कि इसके जो टर्मिनल्स हैं, जैसे हम फंक्शन करवाना चाह रहे हैं वैसे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप उसको इस तरह से सर्किट में इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से इस एलईडी को डिलीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एक एलईडी को यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ से इस वाले स्विच को पता करता हूँ, ये स्विच हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्लाइड स्विच है। तो असल में जो स्लाइड स्विच होता है वो किस तरह से काम करता है, देखो सम टाइम हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास जो स्लाइड स्विच आता है वो सिर्फ दो पोजीशन वाला आता है। एक उसकी पोजीशन ये मान लेते हैं, सेकंड पोजीशन उसकी ये मान लेते हैं, ठीक है। या तो ये यहाँ पर होगा या तो ये चीज यहाँ पर रहेगी। कई बार यही जो स्लाइड स्विच आता है ये तीन पोजीशन वाला भी आता है। तीन पोजीशन का मतलब क्या है, मानो अभी वो बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन 1, 2 और 3, ठीक है। ये भी चीज हो सकती है आपके पास जो स्लाइड स्विच रहता है। अब देखो स्लाइड स्विच का मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्लाइड स्विच दो पोजीशंस वाला है तो वो क्या करेगा, अगर मानो आपके पास यहां पर कोई करंट आ रहा है और स्लाइड स्विच आपका इस पोजीशन पे है, तो वो क्या करेगा, यहां से जो करंट है उसको इस वाली वायर में ट्रांसफर कर देगा। तो इन दो वायर्स में वो स्विच की तरह काम करेगा,
ठीक है। अगर यही स्लाइड स्विच आपका पोजीशन नंबर 2 पे चला जाता है तो वो क्या करेगा, यहां से जो करंट आ रहा था अब उसको इस वाली वायर में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो स्लाइड स्विच को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब बात आती है जो स्लाइड स्विच हमारा 3 पोजीशंस वाला रहता है, उसमें क्या रहता है, अगर वो बिल्कुल बीच में है, जैसे अभी मान लो ये यहां पर है, तब वो ना इससे कनेक्टेड है ना इस वाली से कनेक्टेड है, ना इधर कनेक्टेड है ना इधर कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर मैं उसको पोजीशन 1 पे लेके जाता हूं तो वो क्या करेगा, इन दो के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा, दोनों के बीच में एज अ स्विच ऑन की तरह काम करेगा। अगर मैं उसको पोजीशन नंबर 3 पे लेके जाता हूं तो वो इन दो के बीच में पोजीशन ऑन की तरह काम करेगा। तो ये है बेसिक फंडामेंटल कि किस तरह से ये स्विचेस काम करते हैं। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्विच है जो सिर्फ 2 पोजीशन होल्ड करता है, या तो राइट करेगा या तो लेफ्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसके मिडिल वाली वायर पे रेड वायर कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने रेड वायर कनेक्ट कर दी। अब मैं यहां से एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैं स्टार्ट सिमुलेशन करूंगा, आप देख रहे हो कि एलईडी ऑन नहीं हो रही। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, ठीक है, मैंने स्विच को इस साइड को स्लाइड कर दिया, अब क्या हो गया, एलईडी हमारी आवाज ऑन हो गई। इधर को कर दूंगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। अब कोई कह सकता है कि सर हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम एक और एलईडी यूज कर लें। उसको मैं कलर कर देता हूं ग्रीन, सॉरी यहाँ से ग्रीन करेंगे, ग्रीन कलर कर दिया। एंड इसके जो कैथोड वाला पार्ट था उसको मैंने कॉमन से इधर कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया स्विच के इस साइड पे। स्टार्ट सिमुलेशन। अब देखो इस रेड वायर से जो करंट आ रहा है, इस बैटरी से जो करंट आ रहा है पॉजिटिव से, अभी वो यहाँ से कहाँ को ट्रांसफर हो रहा है, ग्रीन वाली साइड को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। स्विच को मैं अगर चेंज करता हूं तो वो यहाँ से कट होके दूसरी साइड को ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। ओके, स्लाइड स्विच समझ आ गया। तो इसको हम दो की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर मानो मुझे सिंगल यूज करना है तो मैं इसको सिंपल स्विच की तरह यूज कर सकता हूं, जो क्या करता है अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। इधर को कर रहा हूं तो स्विच ऑफ है, इधर को कर रहा हूं तो स्विच ऑन है। ओके, किसी को कोई डाउट? हाँ सर। ओके, एंड देन अगर हम स्लाइड स्विच की बात करें तो स्लाइड स्विच असल में हमें किस तरह के मिल जाते हैं। सर फिर ये वो ऑफ कैसे होगा? ये वाला सर, ये वाला ऑफ कैसे होगा? हाँ नहीं, अगर आपने दोनों साइड लगा दिए थे ना बल्ब। नहीं नहीं नहीं, फिर वो ऑफ नहीं हो पाएगा। फिर आपको टेक्टाइल जो स्विच यूज करना पड़ेगा वो 3 पोजीशन वाला यूज करना पड़ेगा स्लाइड स्विच, ठीक है। 3 पोजीशन हमारे पास क्या रहेगा, अगर आप मिडिल में लेके आ रहे हो तो वो क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा। अदरवाइज वो एक साइड को ऑन करेगा, दूसरी या दूसरी साइड को ऑन करेगा। मैं 3 वाला भी आपको दिखा देता हूँ। अगर दो वाला यूज करेंगे तो वो तो बंद ही नहीं होगा। हाँ, बंद नहीं होगा, एट ए टाइम कोई ना कोई सर्किट चलता रहेगा। ये इसकी ड्रॉबैक, मतलब कई बार एप्लीकेशन हमारे पास इस तरह से रहती है कि मैं इसको यूज करना चाहता हूँ कि मैं मानो कि मैनुअली मेरे पास 2 मोटर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार मोटर 1 को ऑन करूँ, दूसरा मोटर 2 को ऑन करूँ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक बार इधर को स्विच ऑन करेंगे तो हमारे पास मोटर 1 ऑन होगी। मानो मेरी मोटर 1 गर्म होगी, वो काफी देर चलती रही, 24 आवर रन कर रही है। फिर मैं उसको क्या करूँगा, स्लाइड को स्विच को दूसरी साइड कर दूंगा, तो वहां पर वो चीज ऑन हो जाएगी। अगर मानो आप इसी सर्किट में और मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच और यूज करना पड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। और मैं आपको एक बार स्लाइड स्विच और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये robo.in पे मिल रहा है। एंड ये देखो 3 से ज्यादा पोजीशन वाला स्लाइड स्विच भी आता है। कई बार हमारे पास क्या होता है कि मानो 4 टाइम जो स्लाइड कर सके वैसा स्विच भी हमारे पास कई बार अवेलेबल रहता है। तो डिपेंड करता है कि आप आपकी खुद की एप्लीकेशन किस चीज के लिए आप यूज करना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है यूज करने का। एंड ये आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। एक स्विच आपको मैं और दिखा देता हूँ, लीवर वाला स्विच, ठीक है। लीवर स्विच में किस तरह से रहता है, इस तरह के स्विचेस रहते हैं हमारे पास, ठीक। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन में इस तरह के स्विचेस यूज होते हैं। ये क्या करता है, अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। बट इसमें एक छोटा सा जो क्या है कि चेंजेस क्या है, इसकी जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है, जब ये ऑन होता है या ऑफ होता है तो ये किस तरह से काम करता है। इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन तो इसी तरह से रहेगी
3 आपके पास आपको पिंस मिल जाएंगी। अगर इसका लीवर 3 पोजीशन होल्ड करता है, इसका लीवर क्या करेगा, इसका जो लीवर है मेन लीवर, या तो वो यहां पर होगा, या तो वो इस पोजीशन पे भी हो सकता है, ठीक है, या तो आपका वो लीवर है वो इस पोजीशन पे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो बिल्कुल बीच में है तो वो बिल्कुल ऑफ है, ठीक है। और मानो अगर आपका लीवर इस साइड को है तो वो क्या करता है, इन दो के बीच कनेक्शन करता है रिवर्स में। इस साइड अगर वो इस साइड को है तो वो इस साइड कनेक्शन करेगा। तो आपको क्या करना है कि जब आपके पास ये स्विच आ जाता है, सबसे पहले आप इस स्विच को टेस्ट करोगे। कई बार ये चीज होती भी है, कई बार ये चीज रिवर्स में नहीं भी होती। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्विचेज हैं, और इसको चेक करने का तरीका क्या है कि अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप क्या करोगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करोगे एंड देन स्विच को प्रेस ऑन या ऑफ करके चेक करोगे। ओके, अब ऐसा करते हैं, इसी स्विच के साथ हम ये जो वाटर लेवल का हमने डिस्कस करा था सर्किट, अब वो बनाएंगे। मैं यहां से बाकी सर्किट को रिमूव कर रहा हूं। ये हमारे पास एक स्विच आ गया। अभी सिर्फ एक स्विच के साथ इंटरफेस करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने सर्किट के ऊपर चलेंगे जहाँ पे हमने सीमेटिक डिजाइन करा था। तो सीमेटिक में हमारे पास सबसे पहले है कि मेरे को 5 वोल्ट को स्विच के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, असल में ये क्या होती है, हमारे पास 5 वोल्ट होती है, 5 वोल्ट की सप्लाई को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। देन हमें एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो एक हम ले लेते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस। एक हमें अब चाहिए होगा आर्डिनो। ओके, 5 वोल्ट हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब मैं स्विच को रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। 5 वोल्ट की सप्लाई मैंने यहाँ से इस तरह से मिडिल जो टर्मिनल था वहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने सीमेटिक के अकॉर्डिंग वहाँ से रेजिस्टेंस के पास सर्किट कनेक्ट करना है। डन। देन हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा स्विच का सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ से पिंस भी यूज करेंगे आर्डिनो की, तो मैं सबसे पहले पिन नंबर 3 को यूज करता हूँ। पिन नंबर 3, एंड इसको हम एक कलर असाइन कर देते हैं। अभी के लिए रेड कलर कर लेते हैं, ठीक। मैं क्या करूंगा, ये स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज के लिए एक छोटा सा कोड डेवलप करूंगा, और मैं इसको क्या करूंगा, सीरियल मॉनिटर की हेल्प से चेक करूंगा कि यह जो मेरे स्विच है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देन हम यूज करेंगे सीरियल मॉनिटर। तो सीरियल मॉनिटर को ऑन करने के लिए क्या करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन 9600, ओके। एंड देन अब हमने एक स्विच भी कनेक्ट करा हुआ है। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे सबसे ऊपर, इंट SW इज इक्वल टू पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करा हुआ है, तो मैं इसको स्विच 1 नाम देना चाहता हूँ, मैंने SW1 इसको नाम दिया, ठीक है। फिर मैं एक, रिपीट करेंगे, हाँ जी हाँ जी, रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा, मेरी बैक हो गई थी क्लास। क्या चीज़ रिपीट करनी है, कहाँ तक सुनी अपनी क्लास? कोडिंग से पहले सुनेंगे, किस चीज़ से पहले? कोडिंग करने से पहले। कोडिंग करने से पहले, ठीक है। हमने स्विच कनेक्ट करा था, अभी हम जस्ट कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कोडिंग में हमने क्या करा हुआ, सीरियल मॉनिटर को बिगिन कर लिया हुआ कि हम सीरियल मॉनिटर पे चेक करना चाहेंगे कि स्विच ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कि स्विच का स्टेटस क्या चल रहा है, उस चीज को हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैंने क्या करा, नाम उसको 3 नाम दे दिया कि मैं स्विच 1 को 3 नेम यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। देन मुझे स्विच का स्टेटस भी पता करना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इंट
मैं स्विच स्टेटस को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SS1। SS1 का मतलब क्या है कि स्विच का स्टेटस, स्विच स्टेटस 1, इसको मैं इनिशियली 0 लेके चल रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी सभी को शो सर हो रही है? स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। ओके ओके, किसी नहीं ने सर। ओके ओके ठीक ठीक, किसी ने ना अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब आ गई। यस सर। देखो मैंने सीरियल बिगिन 9600 कर दिया यहाँ पर, एंड देन मैंने एक नया वेरिएबल लिया जिसको मैंने स्विच स्टेटस 1 नाम से, और उसको इनिशियल वैल्यू 0 असाइन कर दी। देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं अपनी जो स्विच को है उसको इनपुट बनाऊंगा। तो इनपुट बनाने के लिए हमारे पास कमांड रहती है पिन मोड SW1 कॉमा इनपुट, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, SS1 में हम रीड करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल रीड, किसको, स्विच 1 को रीड करो, और ये पता करो कि उसको हमने प्रेस करा है कि नहीं करा, उसका स्टेटस पता करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। स्टेटस पता कर ले तो हम क्या करेंगे, उसको सीरियली प्रिंट कर देते हैं, सीरियल डॉट प्रिंट ln SS1, ठीक है। मैंने SS1 के स्टेटस को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मैं स्विच को रीड कर रहा हूँ स्टेटस को, और उसको रीड करने के बाद में सीरियली उसको प्रिंट कर रहा हूँ। इतना सा कोड सफिशिएंट है एक स्विच के स्टेटस को पता करने के लिए कि स्विच प्रेस है कि, अभी देखो यहाँ पे 0 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्विच किसी ने प्रेस नहीं करा हुआ है। मैं स्विच को ऑन करता हूँ, यहाँ से स्विच को ऑन करा, 1 आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अब यहाँ से आगे मैं कोड बना सकता हूँ। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग क्या करो, इसके आगे का कोड आपने डेवलप करना है, क्योंकि मैंने आपको इफ यूज करना सिखाया था, ठीक है। तो अब आप कर सकते हो, जैसे मैंने कल इससे पहले आपको इफ यूज करना सिखाया था, इफ और एल्स यूज करना सिखाया था। तो आपने क्या करना है, वाटर लेवल इंडिकेटर के लिए ये कोड डेवलप करना है, ठीक है। ये आपके पास सिमेटिक रहेगा कि किस तरह से यूज करना है। एंड देन अब देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपने उसके लिए कोड डेवलप करना है। मैं यहाँ पे एक टेबल डिजाइन कर रहा हूँ, टेबल में हमारे पास क्या है, SW1 SW2 SW3 और SW4, ये 4 स्विचेज हमारे पास हैं। आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, ठीक है। मानो आपका स्विच 1 ऑन होता है, स्विच 1 हमारे पास कौन सा है, अगर मैं यहां पर वो गिलास बनाऊं वापस, ठीक है, वापस वो हम गिलास बनाए जिसमें हमने सेंसर्स लगाए थे। तो आप ये मान लो कि ये आपका SW1 है, ये SW2 है, ये SW3 है, और ये आपका SW4 है, ठीक है। अगर आपके स्विच 1 में यहाँ पर वाटर आ जाता है, ठीक है, ये आपके सेंसर के पास, आपका जो सेंसर है वो वाटर को सेंस कर लेता है, तो आप क्या करोगे, इसको कहोगे कि 1 ये ऑन हो गया, उसका स्टेटस 1 आ गया, तो आप क्या लिखोगे, इफ SS1 = 1, देन एक एलईडी को ऑन कर दोगे, ठीक है। मेरे पिछले वाली वीडियो देख लेना रेफरेंस के लिए, इन केस आपको इफ कमांड फिर से रिवाइज करनी होगी। तो उस टाइम इनका स्टेटस क्या होगा, इसका तो 0 ही होगा, और आप किस एलईडी को ऑन करोगे, इस वाली एलईडी को ऑन करोगे। उसके बाद क्या होगा, मानो आपका जो वाटर है वो स्विच 2 तक पहुंच गया, तो आपका स्विच 1 भी ऑन है, स्विच 2 भी ऑन है, और आपका ये क्या आ जाएगा, ये एलईडी भी ऑन हो जाएगी और ये एलईडी भी ऑन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये तीनों अगर ऑन हो जाते हैं, क्लिक करना। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मानो आपका जो वाटर है वो यहाँ पर स्विच 1 तक पहुंचा हुआ है, तो आपका क्या होगा, स्विच 1 ऑन हो जाएगा, या आपका जो सेंसर 1 है वो ऑन हो जाएगा, और बाकी जो आपके पास जो स्विचेस हैं वो 0 0 होंगे, ठीक है, उनका स्टेटस 0 होगा, इसका 1 हो जाएगा, बाकी का 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये एलईडीज है सारी, ये 4 एलईडीज हैं, जो मैं कह रहा था कि 4 एलईडीज हम लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से,
ठीक है, तो अब देखो कमांड क्या बनती है हमारे पास। अगर मैं इस चीज के लिए लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ ss1 इज इक्वल टू 1, देन मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, डिजिटल राइट जो भी मेरे पास एलईडी 1 होगी L1 I, ठीक है, वो एलईडी ऑन हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ रहेंगी, तो बाकी सभी को मैं लिखूंगा डिजिटल राइट L2 L3 L4 को क्या कर दूंगा, मैं सबको लो कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, मानो आपका जो वाटर है वो यहाँ तक आ गया, तो आपके पास पहले 2 सेंसर ऑन हो जाएंगे, फिर इस तरह से आपकी 2 आपको एलईडीज ऑन करनी पड़ेगी कोडिंग के थ्रू, ये आपको रीड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, इफ स्विच 2 इज इक्वल टू 1, स्विच 2 इज इक्वल टू 1, तो आपने क्या करना है, दूसरी एलईडी को भी ऑन कर देना है, क्योंकि पहले तो आपने ऑन कर ही दी थी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और इसमें आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस कमांड के लिए आपको यहां पर एंड यूज करना पड़ सकता है, बट अभी आप एंड में नहीं जाओगे। आपने क्या करना है, सिंपल, अभी आप ऐसा करो, इसको भी मत बनाना, आप मुझे सिर्फ इतना कोड बना के दिखा देना कि मानो मैं स्विच 1 को प्रेस करूं तो मेरी पहली एलईडी ऑन हो, स्विच 2 को प्रेस करूं तो दूसरी एलईडी ऑन होनी चाहिए, स्विच 3 को प्रेस करूं तो तीसरी एलईडी ऑन होनी चाहिए, स्विच 4 को प्रेस करूं तो चौथी एलईडी ऑन होनी चाहिए। और ये मैं स्लाइड स्विच यूज कर रहा हूं इस तरह से। ओके, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तभी कोडिंग सीख पाओगे। इस चैलेंज को करने का ट्राई करो, अभी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आज इसका सॉल्यूशन बताऊं तो हम ऐसा करते हैं, 11:30 के बाद मैं एक बार फिर से क्लास लगा दूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग ट्राई करना। ओके, अभी 10:30 हो रहे हैं, तो मैं आपको 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं कि इस चीज के लिए जो भी आपको समझ आ रहा है, जो भी आपको कोड डेवलप करना चाह रहे हो, जो क्योंकि आप जब कोड डेवलप करोगे आपके पास कुछ क्वेरीज आएंगी, फिर मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ जो कुछ डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं 11:30 बजे फिर से आपके क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन और बताऊंगा, फिर उसके बाद आप कल इसका टोटल सॉल्यूशन करके लेके आना। और आप ना इंटरनेट यूज कर सकते हो, आपके पास फैसिलिटी है, आप इंटरनेट से, चाहे आप इंटरनेट से भी लेके आओ, नो प्रॉब्लम, बट इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ओके, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ 11:30 में फिर से क्लास स्टार्ट करूंगा, उस टाइम में सिर्फ सॉल्यूशन पे बात करूंगा। ठीक है, अदरवाइज इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको मैं कल बताऊंगा। टेस्ट है। नहीं टेस्ट नहीं है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि